जी, सबसे पहले दराज का कुछ ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि दराज के ऊपर किस तरह हम लोग काम कर सकते हैं या इसकी क्या पॉलिसीज होती हैं और किस तरह हम लोग इसके मॉडल्स को लेके चलते हैं। अच्छा जी, दराज सबसे पहले तो कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 3-4 साल पहले देखें तो दराज के ऊपर कोई भी बंदा जो है ना वो सेफ नहीं होता था। उसकी वजह ये थी कि जिसका दिल करता था वो रिफंड्स कर देता था, जिसका दिल करता था फेक डिलीवरीज कर देता था। फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई प्रोडक्ट भेजी है और वो प्रोडक्ट अगर भेज रहा है तो वो और दिखा कुछ रहा होता था और भेज कुछ देता था। इसी तरह फेक बाय सेलर्स होते थे और फेक बायर्स भी होते थे। फेक बायर्स क्या करते थे, वो प्रोडक्ट रिसीव कर लेते थे और जब रिटर्न करना होता था तो उस प्रोडक्ट को जो है वो रख लेते थे और उसमें कोई और चीज़, कोई पत्थर वगैरह डाल के भी वापस भेज देते थे। और दराज की पॉलिसीज बिल्कुल ही वो कह लें कि नहीं ठीक थी। वो सारा का सारा रिफंड जो था वो सेलर को पड़ जाता था। वो जो कोई 15-20 ऑर्डर करके अपने पास प्रॉफिट जमा करता था, वो एक आध उसका जो है वो ऑर्डर रिटर्न होता था इस तरह का, तो वो जो है वो सारा का प्रॉफिट उसका इसी में ही निकल जाता था। इसलिए लोग जो है दराज के ऊपर रिलायबल नहीं करते थे। और लेकिन अभी जो है कुछ अर्सा हो गया, कोई साल तक हो गया तकरीबन, कि ये काम बहुत बेहतर हो गया। अब दराज ने भी अपने पास चेक एंड बैलेंस रख लिए हुए हैं। इसमें भी वो क्यूआर वगैरह ओपन करते हैं, उसके बाद ही जाके आगे आपके रिफंड्स आपके अकाउंट में हिट होते हैं। चेक किया जाता है कि वाकई जो रिटर्न हुआ है वो ठीक है। और इस तरह पॉलिसीज बनी हुई हैं, थोड़ा सा बेहतर हो रहा है दराज भी आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी थोड़े से इसमें है इस तरह की चीज़ें कि हम लोग जो है इसमें हमें मुश्किलात आती हैं। इसमें स्टैट्स जिस तरह हम लोगों ने अमेजोन में देखे थे कि एक जैसे रहते थे, यहाँ पे पता नहीं चलता, कभी किसी चीज़ के स्टैट्स कुछ शो हो रहे होंगे, कभी कुछ शो हो रहे होंगे। तो इस तरह के इश्यूज हैं, लेकिन अब बहुत हद तक बेहतर हो चुका हुआ है। बहुत से लोग अब इसमें से पैसा कमा रहे हैं। तो इधर जो है, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी हो और आप में से भी कोई भी जो है वो इसके ऊपर अपनी सेल करना चाहे, तो वो इजीली 10-20 हज़ार से भी स्टार्ट करके यहाँ पे जो है वो परचे सेल करना शुरू कर सकता है। अब जिस तरह हम लोगों ने अमेजोन के ऊपर देखा था कि वहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन था, फुलफिलमेंट बाय मर्जेंट था। यहाँ पे भी जो है फुलफिलमेंट बाय सेलर और फुलफिलमेंट बाय दराज, दो तरीके से जो है वो मॉडल्स चल रहे होते हैं। फुलफिलमेंट बाय सेलर्स में ये होता है कि जो इन्वेंट्री होती है वो सेलर ने खुद जो है वो पार्सल करनी होती है कस्टमर्स तक। और जो फुलफिलमेंट बाय दराज होता है, इसके अंदर सेम वैसे ही जैसे वहाँ में हम FBA करते थे कि इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाते थे, यहाँ पे भी हम लोग अमेजोन के दराज के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। जब भी ऑर्डर आता है तो दराज आगे जो है कस्टमर को डिलीवर करता है। इसमें एक फ़र्क है FBS में और FBM में। FBM में हम लोग जब अमेजोन का कर रहे थे तो इन्वेंट्री जो होती है वो हमने खुद कोरियर कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके उनको भिजवानी होती थी क्लाइंट्स को। लेकिन दराज में ऐसे होता है कि FBS अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई TCS या थर्ड पार्टी जो है कोरियर वो चूज़ नहीं करते। इसमें आप लोग जो है दराज की हब बनी हुई है डिफरेंट एरियाज में। आपने FBS भी करना है तो आप वो ऑर्डर जो है, जब आपको ऑर्डर आएगा, प्रोडक्ट्स आपके पास ही पड़ी होंगी आपके वेयर हाउस में ही, लेकिन पार्सल आप कहाँ से करवाएंगे? दराज से ही। आप दराज के हब में जाके प्रोडक्ट दे देंगे, जिसका भी ऑर्डर आएगा वो डेली बेसिस पे आप देते हैं, या आप लोग जो है जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप उस वक्त ही दराज की हब पे जाएंगे, ऑर्डर को पैक करके उसके ऊपर वो अपना ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ प्रिंट निकाल के लगाएंगे, तो दराज उसको आगे जो है वो पार्सल कर देगा। अच्छा, इसमें जो है दराज भी हमें हमसे डिफरेंट तरह के जो है वो चार्जेस ले रहा होता है। हर कैटेगरी के ऊपर वो हमसे अलग किस्म का कमीशन चार्ज करता है। दराज कमीशन लिस्ट यहाँ पे अगर देखें तो, मैं एक मिनट ओपन करता हूँ दराज कमीशन लिस्ट। ये जो है जैसे किचन की कैटेगरी है उसके ऊपर ये अलहदा से कमीशन लेता है। अगर हम देखें जी, हमारे पास ये देखें, वो कहता है कि जी अगर आपने क्या उससे कहते हैं कोई बैग्स एंड ट्रैवल वाली कैटेगरी चूज करेंगे तो पर यूनिट के ऊपर जब आपका सेल होगा तो 8.60 मैं आपसे लूँगा, और पर उसकी टोटल है प्राइस के ऊपर। और अगर आप क्या उसे कहते हैं कोई बाथ की कैटेगरी है 12.90 है। इसी तरह ये नीचे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं कि किचन की कैटेगरी में आते हैं आप लोग, या फिर इधर किसी कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं तो डिफरेंट उसने आपको ये चार्जेस दिए हुए हैं।
तो हर एक कैटेगरी जो भी आपकी होगी आपने यहाँ से देख लेना होता है कि इसमें आपको कितने, जो ये देखें किचन की कैटेगरीज आ रही हैं, और इसी तरह हर एक चीज़ की उसने अलग अलग चार्जेस बताए हुए हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने चाह रहे हैं तो इसमें आपको इतने % जो है वो कमीशन देना पड़ेगा। यहाँ से एक तो ये कमीशन अमेजोन दराज चार्ज कर रहा होता है। उसके अलावा ये जो है हमें कैश हैंडलिंग फीस, जिस तरह हम लोग वहाँ पे कहते थे जी कि रेफरल फीस है, उसी तरह यहाँ पे हमें जो है कैश हैंडलिंग फीस चार्ज हो रही होती है। वो तकरीबन टोटल अमाउंट की 1.25% होती है। जो हमें कैश हैंडलिंग फीस चार्ज होती है वो होती है 1.25। अच्छा, इस पे जो पेमेंट मेथड होते हैं, पेमेंट मेथड इसमें इस तरह होते हैं कि अगर आपका कोई ऑर्डर आ रहा है दराज के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें लिख लें आप लोग साथ साथ। पेमेंट मेथड इसका इस तरह होगा, अगर आप दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको एक ऑर्डर आया है जी, 1 से लेके 15 के दरमियान आपको जितने भी ऑर्डर आ जाते हैं मंथ की फर्स्ट डेट से लेके 15 तारीख तक जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे, तो वो जो है दराज आपको उनकी पेमेंट आपके अकाउंट में भेजेगा। वो जो आपको 1 से लेके 15 तक आए हुए हैं उनकी, वो 20 से 30 तक। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर डेट है 5, 6 और 7, 8, 9, 10, इनमें जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं 1 से 15 तारीख तक, वो 10 होते हैं, 20 होते हैं, उनके जितने पैसे बनते होंगे वो आपके अकाउंट में 20 से लेके 30 तारीख के दरमियान तक आ जाएंगे। और अगर आपको कोई ऑर्डर आ रहा है जैसे 15 से लेके 30 तारीख तक, और अगर आपको कोई ऑर्डर आता है 15 से लेके 30 तारीख तक, तो उसके पैसे जो आपके अकाउंट में हिट होंगे वो 10 तारीख से लेके, सॉरी, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपके अकाउंट में हिट हो जाते हैं। यानी कि वो आपकी सेल के बाद 10 डेज का मार्जिन रखता है, उसके ड्यूरेशन में जो है वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, और अगर आप लोग कर रहे होते हैं FBD, तो उसके अंदर जो है जैसे आपकी इन्वेंट्री पड़ी होती है अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, तो उससे क्या कहते हैं, ये FBS कर रहे होते हैं, तो आपको शिपिंग चार्जेस भी पड़ रहे होते हैं। वो शिपिंग चार्जेस आप बेसिकली कस्टमर से, क्लाइंट से ले रहे होते हैं शिपिंग चार्जेस, लेकिन उसके ऊपर जो है आपको वैट वगैरह चार्ज हो रहा होता है। अब वैट जो है हमने पढ़ा था उधर वैल्यू एडिड टैक्स यूके में, यहाँ पे पाकिस्तान में इसको वैट नहीं सेल टैक्स कहते हैं, आप इसको सेल टैक्स कहें। अगर आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको जो चार्ज होगा सेल टैक्स वो 13% होगा, और अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं पंजाब से तो वो आपको सेल टैक्स चार्ज होगा यहाँ पे 16%। 16% पंजाब में है और 13% जो है वो कराची या सिंध वगैरह के एरियाज में सेल टैक्स चार्ज होता है। अब फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 50 की डिलीवरी की है, 50 उसकी शिपिंग चार्जेस थे, वो आपको पता होगा दराज पे जो है वो क्लाइंट पे करता है। क्लाइंट ने तो 50 या 100 जो भी उसको डिलीवरी चार्जेस पड़ने हैं उसने दे देने हैं, लेकिन जो डिलीवरी हो रही होती है उसके ऊपर जो है हमें वैट चार्ज होता है। तो वैट भी हम लोगों ने पे करना होता है। जैसे अगर आपकी 100 की प्रोडक्ट है, तो 100 के ऊपर आपने 13%, सिंध में है तो देना है, 13 रुपये आपको पड़ेंगे। बाकी सारे डिलीवरी चार्जेस उसको पड़ रहे होंगे। अगर आप पंजाब में हैं तो 100 के ऊपर 16 रुपये आपको पड़े होंगे, 16%। बाकी जो वो जो है चार्जेस डिलीवरी के सारे जो है वो क्लाइंट को ही पड़ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा आप मार्केट से पाकिस्तान में कोई भी चीज़ लेने जाएं, इवन एक कोई माचिस भी लेने जाएं, तो उसके ऊपर भी पीछे उन्होंने सेल टैक्स लगाया होता है। तो ये हर चीज़ के ऊपर सेल टैक्स लग रहा होता है जो कि हमें चार्ज होता है। अच्छा जी, दूसरा, अब इसमें हम देखें कि जो ये चार्जेस हमें पड़े होते हैं, ये भी अमेजोन क्या उसे कहते हैं, दराज ने डिफरेंट तरह की वो लिस्ट उसमें होती है। जैसे आप लोकल सिटी के अंदर है, जैसे लाहौर से लाहौर करते हैं, तो कोई 50, 60 के दरमियान आपको पड़ रहे होते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी कर रहे होते हैं तो 70, 80 भी होता है, और अगर आप कराची वगैरह करते हैं तो 110 इतने रुपीस भी पड़ते हैं। और ये वेट के ऊपर होता है, ½ kg तक अलग होते हैं, 1 kg तक अलग होते हैं, इस तरह ये केजीज में चार्ज हो रहे होते हैं। उसके बाद जी इसमें क्या होता है, हम लोगों ने जो प्रोडक्ट हंट करनी होती है उसका क्राइटेरिया लिख लें आप लोग। प्रोडक्ट हंट करने के लिए, प्रोडक्ट हंट करने के लिए ये क्राइटेरिया मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट हंट किस तरह होती है। इसमें सबसे पहले आप लोग लिखें जी, ऊपर हेडिंग दे लें दराज प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कह लें या दराज प्रोडक्ट हंटिंग। इसमें जो है रिव्यूज जो हैं आपके, रिव्यूज लिखें सबसे पहले। रिव्यूज जो हैं
उसमें से कम एक सेलर टॉप 10 के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसके जो है 300 प्लस रिव्यूज हों। टॉप 10 के अंदर एक बंदा ऐसा बैठा होना चाहिए जिसके रिव्यूज 300 प्लस हों। और उसके बाद कैटेगरी जो है, आप कोई भी कैटेगरी ले सकते हैं इसमें। कोशिश करें कि इसमें भी आप लोग ये जो वेरिएशंस वाली कैटेगरी हैं इनमें नहीं जाएं, जिस तरह शर्ट्स वगैरह, गारमेंट्स वगैरह, जिधर रिफंड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद वेरिएशन लिखें। मैक्सिमम आपने कोई 3 से 4 वेरिएशन उसके अंदर होनी चाहिए। और इसका जो है वेट या साइज कह लें, साइज उसका ना स्मॉल सा होना चाहिए। ये नहीं है कि उसका वॉल्यूम, उसका साइज बहुत बड़ा हो, छोटे से साइज की होनी चाहिए कि इजीली वो जो है एक सबसे छोटे रैपर के अंदर भी पैक हो जाए, ना उसे डिलीवर करने में मसला हो। और दूसरा ये है कि उसका वेट भी जो है आपको ½ kg से कम होना चाहिए। ½ kg से कम कम वेट की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। प्राइस आप कोशिश करें कि प्राइस आपकी हो 150 से 500 के दरमियान, क्योंकि अगर आप 50-100 वाली चीज़ें भी बेचना शुरू करेंगे तो उसके ऊपर फिर आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा होता इतना, इसलिए कम से कम वो 150 की तो हो। और मैक्सिमम ये होता है कि दराज के ऊपर थोड़ा सा रिस्क भी चल रहा होता है, तो हम ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली प्रोडक्ट के ऊपर भी नहीं जाते डायरेक्ट में कि ये ना महंगी चीज़ें बेचना शुरू कर दें और कोई मसला है, लिस्ट ही उड़ जाती है, तो ये ना पैसे ज़ाया हो जाएं। तो इस वजह से 150 से 500 जो है, आप देख लें कि इसमें प्रोडक्ट हो। 7 डेज एवरेज सेल, सात इसमें हम लोग ना 6, 7, 5 इस तरह मुख्तलिफ डेज की सेल्स चेक करते हैं क्लाइंट्स की। यानी कि देखते हैं कि 7 दिन के अंदर इस बंदे ने कितनी सेल की है। हम लोग 7 दिन को, जिस तरह उसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया वगैरह की और यूएई की मार्केट में, यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 डेज एवरेज सेल जो है 10 टॉप 10 सेलर्स की, वो जो होनी चाहिए कम से कम 15 यूनिट्स। और क्या उसे कहते हैं, जो टॉप 10 के सेलर बैठे हुए हैं, अगर उनकी एवरेज सेल निकालेंगे 7 दिन की, तो वो कम से कम हमारे पास 15 यूनिट होने चाहिए। और उसके बाद नॉन बैक्टीरियल होनी चाहिए प्रोडक्ट, और इसी तरह जो है ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, अब इसको जो है हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स लिख लें कि इसमें हम लोग किस किस तरह से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। ऊपर क्राइटेरिया लिखा है, ये नीचे टेक्निक लिख लें। इसमें सबसे पहले लिखें जी एक्सक्लेमेशन मार्क्स। दूसरे नंबर पे लिखें स्टॉप स्टॉक ऑब्जर्वेंस से हम लोग प्रोडक्ट को वो जो है आइडिया लेते हैं, इसको प्रोडक्ट आइडिया भी कह सकते हैं। और तीसरा है जी फ्लैश सेल्स। और फोर्थ है जी यूनिक प्रोडक्ट। ये 4 मैंने आइडियाज़ आपको लिखवाए हैं। अच्छा जी, अब जो है हम लोग जो है ना, मैं आपको एक दफ़ा ये बता देता हूँ ये जो आइडियाज़ हैं हमने किस तरह लेने होते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको बताया है, यहाँ पे जो है ना आप आके लिखें। तो यहाँ पे आके मैंने डाले हैं ये, और इसको मैंने सर्च कर दिए। अच्छा, ये जो सर्च करने के बाद नीचे जो प्रोडक्ट्स आएंगी, ये हमें आइडिया देती हैं कि ये अच्छी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। अब इनमें से हम लोगों ने, मैंने क्या कहा था जी, हम लोग वो देखेंगे जिसका जो है टॉप 10 के अंदर जो है एक बंदा ऐसा बैठा हो जिसकी 300 प्लस की रिव्यूज हो। तो इसमें मुझे एक ये नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है, 83 है। और लिप्टन, ये बड़े ब्रांड्स जो इस तरह के हैं, लिप्टन, हेड एंड शोल्डर्स, इनकी प्रोडक्ट्स नहीं हम बेच सकते। तो क्योंकि ये तो एक ब्रांड है और ये हम बेचेंगे तो ये नो हमें जो है वो हमारी लिस्ट बैन करवा देंगे। हमने लोकल चीज़ें बेचनी होती हैं, अगर ये बेचनी है तो इनसे, जिस तरह वाइटल है, तो ये हमें जो है इनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। अच्छा जी, मैं इसमें देखता हूँ कोई प्रोडक्ट। मेरे पास ना एक ये आ रहा है टूथपेस्ट डिस्पेंसर। इसकी जो ये सेल है ना, ये आ रही है 745 रिव्यूज इसके अंदर आ रहे हैं, और प्राइस भी हम पे हमसे मैच कर रही है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन हुआ है। अब इसके जो है हमने टॉप 10 को देखना होता है हमेशा। मैं इसका एक कीवर्ड निकालूंगा सेम वैसे ही जैसे हम अमेजोन में निकालते थे। देख लें जी, मैं कहता हूँ इसका ये कीवर्ड हो सकता है टूथपेस्ट डिस्पेंसर। इसको मैं यहाँ सर्च करूंगा।
अच्छा जी, अब आपने ना यहाँ पे कोशिश करना है, ये देखें यहाँ पे इसका ये जो आइटम्स फाउंड आए हैं अगेंस्ट 11,773 आए हैं। तो ये देखें कि सर्च वॉल्यूम इसका अच्छा है, कम से कम वो 10,000 के राउंड अबाउट हो। तो इसका फिर ये होता है कि ये कीवर्ड हमने सही पिक किया है, इसका सर्च वॉल्यूम ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास आ गए हैं जी नीचे डिफरेंट तरह के डिस्पेंसर्स। हमने देखना क्या था, टॉप 10 के अंदर एक 300 प्लस का रिव्यूज वाला बंदा बैठा हो। जी ठीक है कि ये बंदा हमारा 300 प्लस वाला हमें मिल गया। अब उसमें क्या होता है जी, हम लोग टॉप 10 कितने हैं जी, 4 ये ऊपर हो गए, 5 6 7 8 9 10। ये 10 जो है ना, इन 10 की जो है हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, इसमें हमें ये भी पता चल गया कि इसकी प्राइस भी हमसे मैच कर रही है। एक हमारी प्रोडक्ट हंटिंग का ये क्राइटेरिया मैच हो गया। दूसरा क्या हुआ जी, इसकी वेरिएशंस भी ज़्यादा नहीं है, और इसके बाद इसका वेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, और ये ब्रेकेबल भी नहीं है कि गिरने से टूट जाए। दूसरा, उसके बाद इसमें हम लोग क्या देख रहे थे जी, हमने ये देखना है अब इसके अंदर के 7 दिन की, जो ये 10 लोग पहले बैठे हुए हैं, इनके 7 दिन की जो सेल है वो हमारे पास 14-15 यूनिट आनी चाहिए एवरेज सेल। तो इसलिए हम लोग, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में जिस तरह हमने देखा था, सेम वैसे ही हम लोग इसके अंदर भी अपनी इसी तरह से सेल निकालते हैं कि हम लोग सब के रोज़ के यूनिट्स, दुबई जिस तरह यूए की मार्केट में भी देखा था, सेम वैसे यहाँ पे करना है। हर बंदे की जो है आपने सेल रोज़ चेक करनी है 7 दिन तक। 7 दिन तक हम इसकी सेल चेक करेंगे पहले। अब ये देखें जी, मैं बताता हूँ कैसे चेक होगी। इसको मैं ओपन किया है नेक्स्ट में। आप सबने ना एक ये एक्सटेंशन में आपको बताता हूँ, ये आप लोग डाउनलोड कर लें, जारवेस, ये एक्सटेंशन डाउनलोड करें। अब मैंने पहला बंदा ओपन किया है, इसको मैंने देखा है जी, इसकी सेल कितनी है 72। इसकी सेल कितनी है जी 72 है आज। सॉरी 72 सेल कह रहा हूँ, आज इसके पास यूनिट कितने पड़े हुए हैं 72 हैं। एक ये तरीका है, आपको ये जारविस बता रहा है कि आज इसके यूनिट कितने हैं। एक आप कंट्रोल यू करें, या यहाँ पे आप उसी तरह जिस तरह मैंने वहाँ आपको बताया था, इधर क्लिक करके ये व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ये पेज इधर कंट्रोल एफ करके यहाँ लिखें स्टॉक। स्टॉक लिख लें यहाँ पे, आ जाओ, एक सेकेंड। ये मैंने स्टॉक लिखा है, तो 8 रिजल्ट उसने मुझे स्टॉक के शो करवाए हैं। अब ये देखें कि मैं 8वें नंबर पे जब गया हूँ तो उसने मुझे क्या शो करवा दिया, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 72। आप भी इसको, ये जो ये ऊपर आपके पास एरोज आ रहे हैं, इधर से आ सकते हैं। ये आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, आपको जहाँ पे ये नज़र आएगा ना स्टॉक, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, ये तकरीबन 6वें या 7वें नंबर पे आता है, और ये 8वें पे आ रहा है जी। स्टॉक कितना है इसके पास 72 है। इसी तरह यहाँ पे हमने देखा था, ये हमें इस पे शॉर्टकट भी पता चल गया इस एक्सटेंशन से कि इसके पास आज कितना स्टॉक पड़ा हुआ है 72। अब मैं क्या करूँगा, मैं शीट लूंगा एक्सेल की, मैं लिख लूंगा कि मेरा जो टॉप 1 है ना, उसका जो है एक फर्स्ट डे का स्टॉक है 72। मैं कल आऊंगा, कल फिर लिखूंगा, कल इसका स्टॉक यहाँ पे देखूंगा कितने बिक गए हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके बिक गए होंगे 68 हो सकते हैं, 67 हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। तो मुझे क्या आइडिया होगा कि एक आज इसके 12 यूनिट बिक गए एक दिन में। फिर अगले दिन आऊंगा, फिर इसके लिखूंगा कि कितने कम हुए हैं, उतने यूनिट बिक गए। फिर हम लोग 7 दिन का, जैसे ये 7 दिन में 70 यूनिट सेल कर देता है, तो हम देखेंगे कि इसके 7 दिन में जो है 70 यूनिट सेल हो गए हैं। एक बंदे की सेल ये तो हम काउंट कर रहे हैं। इसी तरह हमने 10 बंदों के जो हैं वो रोज जो है 10 के जो है सेल चेक करनी होती है कि वो कितने कितने यूनिट्स जो हैं सेल कर रहे हैं। फिर वो जितने यूनिट सेल कर रहे होते हैं, जो एंड पे उनकी वैल्यू निकलती है, जैसे इसकी निकलेगी ये 70 कर रहा है, ये 50 कर रहा है, ये 30 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये जितने भी ये टॉप 10 के बंदे 7 दिन में जितनी प्लस कर लेंगे आप सेल, उनको जो है आप डिवाइड कर दीजिएगा अपने क्या उसे कहते हैं 10 के ऊपर। 7 दिन पहले सबकी सेल चेक कीजिएगा,
उसको फिर जो भी सबकी सेल होगी उन सबको पहले इसकी सेल को प्लस करें, जो इसकी 7 दिन की है वो इसकी करें 7 दिन की, फिर इन सबको प्लस करके जो सबकी सेल होगी 10 की उनको डिवाइड कर दें आप लोग 10 के ऊपर। तो उस पे क्या होगा कि आपके पास एवरेज यूनिट निकल आएंगे। फिर आप देखेंगे अगर वो एवरेज यूनिट कम से कम 12 to 14 15 इतने आ रहे हैं तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। अगर वो 5 4 आते हैं एवरेज तो फिर वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, उसकी कोई इतनी सेल नहीं है। इस तरह हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को हंट करते हैं। एक ये तरीका तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन मार्क्स का बता दिया था। दूसरा एक ये भी तरीका होता है, जैसे यहाँ पे मैं ये सब कुछ ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे ना मैं इसके आगे ये स्लैश लगा देता हूँ, इसको मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखें, अब जिस स्लैश लगाने से ये जो नीचे आएंगी डील्स मेरे पास, ये फ्लैश सेल जो है। अच्छा जी, इसमें ये देखें कि यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट्स आती हैं ना, वैसे आपको याद होगा उधर हमने देखा था प्रोडक्ट आइडिया लेने के लिए, यहाँ टूल्स तो यूज़ होते नहीं है। ये जारवेस होता है लेकिन इसकी सेल हमें सही नहीं पता चलती, इसलिए अभी तक ये इसके ऊपर रिलायबल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप आगे उसी तरह किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं, उसको ओपन करें, ओपन करके देखें जी ठीक है ये प्रोडक्ट इसके रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, उसको आप लोग ओपन करके इसी तरह उसकी सेल निकाल लें। यूनिक प्रोडक्ट मैंने बताई थी, यूनिक का मतलब होता है जो पहले दराज पे पड़ी नहीं हुई, वो आप मार्केट से उठा के भी लॉन्च कर सकते हैं। स्टॉक ऑब्जर्वेशन यही थी जो हमने यहाँ पे आके इसको सोर्स में जाके देखा, वो हम इसका स्टॉक ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये एक तरीके हैं जी अमेजोन के ऊपर, इतनी इस तरह सेल चेक करते हैं, फिर इस तरह की प्रोडक्ट हम हंट करके उसको सेल करते हैं। फिर हमें जो है प्रॉफिट मार्जिन इसका निकालना होता है। प्रॉफिट मार्जिन उसी तरह निकलेगा जैसे निकालते थे कि आप लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट के बाद उसमें आप लोग लिखेंगे जी, जिस तरह हम लोगों ने वो मार्केट में किया था यहाँ पे यूके यूएसए की मार्केट में, यूके की मार्केट में जैसे किया, पहले हम लोगों ने लिखा स्टॉक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, इसमें हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आपको शिपिंग कॉस्ट कुछ ज़्यादा पड़ रही है तो लिख लें, अगर आप यहीं से लोकल उठाते हैं नहीं कोई ख़ास पड़ती तो वो चाहे ना लिखें। उसके बाद आगे जो है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं। डिलीवरी चार्जेस फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहे हैं जी 50, 50 के ऊपर आपको 50 ही नहीं चार्ज हो रहे होंगे। अगर आप पंजाब में हैं तो 50 के ऊपर आपको 13% चार्ज होगा, और अगर आप क्या सॉरी 16% होगा, और अगर आप सिंध में हैं तो आपको 50 के ऊपर 13% होंगे। वो आपने अपने सेल टैक्स के नाम से ऐड करने होंगे। एक और चीज़ ऐड करनी होगी, वो अपनी कॉस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे जी अमेजोन, आप वो ये क्या उससे कहते हैं, आपसे 1.25 रेफरल फीस चार्ज कर रहा होगा, जिसे यहाँ पे कैश हैंडलिंग फीस भी कहते हैं। वो आपने 1.25 टोटल अमाउंट के ऊपर जो है वो आपको पे करनी होगी। और उसके बाद आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है, जिस तरह ये बात कैटेगरी की है, यहाँ पे आपको कमीशन लिस्ट दिखाई थी, आप ये देखें जी ये बात कैटेगरी में है तो मेरे मुझे कितना चार्ज करेगा ये दराज, इसके ऊपर कमीशन ये आपने लगानी होती है साथ। ये देखें ये 12.90, तो बात कैटेगरी में मेरे पास ये कमीशन इसने अमेजोन ने भी काटनी है। फिर ये चीज़ें आपने जो है कॉस्टिंग करके इसका टोटल प्रॉफिट निकालना होता है, और उसके बाद आप लोग जो है देखते हैं आपको कितने परसेंट बच रहा है। तो कम से कम आपको कोई पर यूनिट के ऊपर 20-25% बच रहा हो, कोई अच्छी सेल होने की उम्मीद हो, तो उस प्रोडक्ट में आपने लॉन्चिंग करनी है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो है ना दराज में उस तरह से बिल्कुल आप लोग इतनी रैंकिंग के लिए नहीं सब कुछ करते कि वो इतने ज़्यादा फ्री गिव अवेज करें। हाँ लेकिन कुछ आप जो आपके जानने वाले होते हैं ना, अगर आपने वाकई बड़ी प्रोडक्ट के ऊपर हाथ डाला है जिसकी सेल अच्छी है, तो ये दराज भी ना टॉप पे तो आपको तभी लेके आएगा अगर आपकी सेल बाकियों से अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो आपके जो रेगुलेटिव्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको उसी तरह कीवर्ड्स के अगेंस्ट वीवीआरओ करवाएं, उनको प्रोडक्ट्स दे के उनसे कहीं आपको जो है वो, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। दराज भी लिस्ट डिलीट कर देता है अगर उसे पता चले कि बिल्कुल ही फेक रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो आपको रिव्यूज़ देंगे, आपकी सेल होगी तो कोई ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे, हो सकता है वो आपको पेमेंट भी करते रहेंगे साथ साथ, और आपके वैसे भी पाकिस्तान में तो हो ही जाती है। ऑर्डर्स लेके पॉजिटिव रिव्यूज़ लें और सेल करवाएं शुरू में। फिर उसके बाद आपकी टॉप 10 में आ जाएगी। तो जब टॉप 10 में आएगी तो आपके भी डेली के 12-14 यूनिट तो वैसे ही सेल होना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है उसे लॉन्च करें, और इंशाल्लाह इसमें भी लोग अर्न कर रहे हैं। इसे साइड बिजनेस बिजनेस के तौर पे भी लोग 25,000 20,000 30,000 के तौर पे भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके एक कह लें कि बिल्कुल ही इस तरफ भी आ गए हुए हैं। तो आप में से भी जो चाहे इसकी तरफ आके
यहाँ पे इजीली अपना काम कर सकता है। सेलर सेंटर यहाँ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दराज वो अमेजोन की तरह। यहाँ पे हम देखें जी, दराज अगर मैं इसको सेलर सेंटर लॉगिन करता हूँ, या आप नेट क्यों चला गया है, एक सेकेंड। जी, इस तरह आप जो है ना अपने सेलर सेंटर पे जो है आप साइन अप कर सकते हैं अपने नंबर से या जहाँ से भी। यहाँ आप, मेरा अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लूँगा, और अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप इसको साइन अप कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे अगर नंबर डालते हैं अपना और यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा सेलर सेंटर ओपन हो गया। अब इसमें क्या करना होता है हमें, हंटिंग का आपको पता चल गया, प्रोडक्ट का भी पता चल गया। कुछ इसमें समझ नहीं आएगा तो इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको जो है और सेशन वगैरह करके भी बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब ना इसमें हम, मेरा ये देखें, मैंने अपने एड्रेस को भी डाल दिया हुआ है, अपने अकाउंट की वो क्या उसे कहते हैं प्राइवेसी भी लगा दी है, बैंक अकाउंट भी डिटेल डाल दी है। ये 100% कब कंप्लीट होता है? एक ये है कि वो कहता है मेरे से ऑर्डर करो पैकिंग इंफॉर्मेशन, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वो कहता है कि जी मेरे से ना ये फ्लायर्स खरीदो। हम जब तक ये फ्लायर नहीं खरीदते तो हमारा अकाउंट जो है ना वो 100% जो है रनिंग में नहीं आता, एक्टिव नहीं होता। हमें पहले यहाँ से क्या करना पड़ता है, यहाँ से जो है ना ये फ्लायर्स खरीदने पड़ते हैं। हम कि देखते हैं जी हमने कौन से फ्लायर खरीदने हैं, वो हम खरीदेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे और पैकिंग मटेरियल, यहाँ से कोई भी एक हम लोग फ्लायर खरीदेंगे और उसे सबमिट करेंगे तो। अच्छा, ये खरीदना आपने पता है किससे है, किस अकाउंट से है? ये आप लोगों ने खरीदना होता है जिस अकाउंट से आप लोगों ने इधर अपना दराज पे ऊपर सेलर सेंटर बनाया हुआ है ना, उसी सेलर सेंटर से आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। इसी सेलर सेंटर से यहाँ पे लॉग इन करना है, और उससे आप लोगों ने ये जो है फिल ब्लैंक इन्फॉर्मेशन, इसमें आके आप लोगों ने जो है अपना कोई भी ऑर्डर करना है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, उसे क्या कहते हैं, फ्लायर। तो वो आप ऑर्डर करेंगे तो देन आपके पास जो है वो आपके पास वो ऑर्डर नंबर आ जाएगा। ऑर्डर नंबर से आपको क्या होगा, वो आपको ये वाला भी टिक मार्क कर देंगे, जिस तरह ये मेरा आ रहा था यहाँ पे। मैं भी ऑर्डर कर नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मैंने पैकिंग इन्फॉर्मेशन डाली है, उसने इसको वैसे गुड कर दी है, और कि मेरी ये पैकिंग इन्फॉर्मेशन है। और इसी तरह जो है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप करते हैं जी SKU, SKU में आप, इसका मतलब ये है कि कोई लिस्ट बनानी पड़ती है। जब तक अपनी प्रोडक्ट की आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आपका ये वाला जो है लास्ट वाला वो जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। इसने हर किसी को, ये जब 5 से आपके गुड पे लग जाएंगे और उसमें आपको क्या होगा कि आपको जो है एक लिस्ट भी बन जाएगी। 80% कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, ये 100% कंप्लीट होगा तो आपकी ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अभी मेरा ये 80% है, मैंने सिर्फ 4 चीज़ें डाली हैं, अभी लिस्ट नहीं बनाई। लिस्ट किस तरह बनाते हैं यहाँ पे जी, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम लोग ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, जो टाइटल होता है। टाइटल आपको याद है, टाइटल हम लोगों ने जिस तरह उधर बनाए थे यहाँ भी ये टाइटल बने होते हैं, उसी तरह हम लोगों ने अपने तो अमेजोन पढ़ा है, अब आपको तो टाइटल्स इधर इससे अच्छे बनाने चाहिए। जिधर उसको ये देखें, इन लोगों ने टाइटल बनाए हुए हैं। रही बात कैटेगरी की, कैटेगरी ये देखें यहाँ पे आपके जो है ना कंपटीटर यहाँ पे भी शो करवा रहे होते हैं जी, बिल्डिंग एंड बाथ एंड ये इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर है। यहाँ पे भी आप लोग जो है ये जो है इस कैटेगरी में जाके बात, यहाँ था ये जी, पहले ये सेलेक्ट करें, उसके बाद बाथ में थी वो, और उसके बाद फॉर एग्जांपल
ये यहाँ पे क्या आ रहा था जी, हमारे कंप्यूटर का लाइन टावर्स एंड कैबिनेट्स, इसको आप सेलेक्ट कर लें। ये सेलेक्ट करें और यहाँ से कंफर्म कर दें। ये आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद ये देखिए नीचे कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग लिखें जी, एक बात याद रखिएगा, ये ब्रांड का नेम ये नहीं आएगा जैसे ये मेरा यहाँ पे ये शो हो रहा है लाहौर फैशन ट्रेंड। ये अकाउंट बनाते वक्त आता है, यहाँ पे आपने कोई अपना ब्रांड का नेम अलहदा से लिखना होता है। अगर आपका कोई ब्रांड का नेम नहीं है पहले, तो आप यहाँ से अपने अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, ब्रांड का नेम अप्लाई करें, वो जब अप्रूव हो जाता है तो तब यहाँ पे लिख लें। और शेप लिखें जी, इसका वर्टिकल है, किस तरह का है, राउंड है आपका, स्क्योर है, स्क्वेयर है सॉरी, और या ओवल है, जिस तरह की भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो आप लोग जो है इसके हिसाब से इधर लिख देंगे या नॉट अवेलेबल लिख दें। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है वो शॉर्ट वाली लिखनी है। शॉर्ट वाली डिस्क्रिप्शन से मुराद है जी, यहाँ मैं लिखूंगा जी हाई क्वालिटी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या उसे कहते हैं टूथपेस्ट डिस्पेंसर। यहाँ इसी तरह बड़ी बड़ी नहीं लिखनी, सिर्फ 5 पॉइंट्स लिख देने हैं, 5 हेडिंग लिखनी है मेन मेन करके। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि इधर किसी ने लिखी होगी, इधर इधर इसको देखते हैं तो शायद इसमें, हाँ ये देखें। ये तो खैर इसने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हमें चाहिए एक सिंपल से 5, जो इधर शायद अभी शो नहीं करवा रहा। मैं कोई और ओपन करता हूँ। ये वैसे इसने ये लिखी हुई है शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस के, ये इजी इंस्टॉलेशन है। और उसके बाद इसने ये लिखा हुआ है जी, ये 100% ब्रांड एंड न्यू विल प्रोडक्ट है। उसके बाद इसने लिखा हुआ है जी इजी डिस्पेंस टूथपेस्ट है। ये इसने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें इस तरह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे जी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और जिस तरह बड़ी सी डिस्क्रिप्शन नीचे आ रही होती है सेम इसी तरह यहाँ पे भी आप लोग इंग्लिश वाली पे और यहाँ वाली पे एक ही लिखेंगे, दोनों वाली एक ही कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। व्हाट इज इन दिस बॉक्स, डिस्पेंसर है, आप वो डिस्पेंसर लिख दें यहाँ पे, टूथपेस्ट डिस्पेंसर जो भी प्रोडक्ट है। और कलर फैमिली, अगर आपका कलर कौन सा है, ब्लैक है, ब्राउन है, गोल्ड है, आप वही ब्लैक कलर लिख लें। वाइट है, वाइट लिख लें। उधर से यहाँ से उसकी जो है ना मीडिया सेंटर है, तस्वीरें उसकी यहाँ पे आप करेंगे तो सारी तस्वीरें अपलोड हो जाएंगी। और SKU, अगर तो कलर और भी हैं, अगर तो कलर और भी हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आप एक और जो उससे क्या कहते हैं, ऐड न्यू SKU करेंगे, और दूसरा उसे क्या कहते हैं, पुट करेंगे एक और। ये देखें इधर और आ रहा है, तो इसके लिए आपको फिर दोबारा से है एक इधर और ऐड करना पड़ेगा, ब्लैक की बजाय एक और आप ग्रीन या ब्लू ऐड करेंगे। पहले एक ऐड होगा, फिर दूसरा यहाँ पे इनपुट टाइप आप क्या करते हैं जी, ब्लू में एक और कर रहा हूँ, सॉरी पहले भी उसने ब्लू किया है, मेरा दूसरा कलर है ब्राउन। अब मैंने दूसरा ब्राउन कर दिया, यहाँ उसकी तस्वीरें पुट करूंगा। ये नीचे ब्राउन आ रहा है, ब्लू आ रहा है, यहाँ उसकी प्राइस है वो लिखूंगा। यहाँ स्पेशल प्राइस वो होती है जैसे ऊपर कट करके यहाँ पे सबने कट करके लिखी होती है। तो ये देखें जी, कहता है मैं 450 कट करके 300 की दे रहा हूँ। आप भी इस जगह पे जो है कट करके इधर लिख दें, प्राइस लिखे 400, स्पेशल में आके इसको 300 पुट कर दें यहाँ पे, कि स्टार्ट कब से एंड कब से, ये भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी कितनी भेज रहे हैं, SKU आपने अपने याद दहानी के लिए लिखने होते हैं, कि कोई भी रेफरेंस नंबर, और फ्री आइटम्स को चाहे आप छोड़ दें। और इसको यहाँ से आप लोग जो है डिलीवरी पे आए, पैकिंग वेट कितना है जी वो आपने सही बताना है, डायमेंशंस बतानी है, उसकी विड्थ लेंथ कितनी है, वेट कितनी है, और हाइट कितनी है। ये बता के आप लोग जो है इधर सबमिट करेंगे तो आपकी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। बस ये इसके ऊपर इतना होता है, और ये आपकी लिस्ट यहाँ पे लाइव भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे FBS के थ्रू सेल कर सकते हैं। अगर आप FBS के अलावा फुलफिलमेंट बाय दराज करना चाहते हैं तो ये फुलफिलमेंट बाय दराज में आए, और आपने लिस्ट बना ली हुई है, यहाँ से आप उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं कि हमने FBS नहीं करना, हमने FBD करना है। ये सिर्फ बड़े सिटीज़ के अंदर पॉसिबल है, ये सारा कुछ छोटे सिटीज़ जिनके अंदर
वेयर हाउसेज नहीं है, जैसे ये गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, ये छोटे सरगोदा हो गया, जिन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जहाँ वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे आप एफबीडी कर सकते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे सिटीज में आप एफबीडी नहीं कर सकते। अच्छा जी, एसके यू बिलो। यहाँ पे आपका सारा का सारा वो इन्वेंट्री शो हो रही होती है जो आपने एफबीडी के तौर पे आपने की होती है। सेकंड जी।